इतनी देर बैठने के बाद भी शकील बिन हनीफ किस बीमारी का नाम है समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अब करना क्या है, उन्हें ये है वो है, दरभंगा से लेके हैदराबाद तक आ गया, औरंगाबाद में घर बना लिया, सब सुन लिया। हमारे को करना क्या है? असल काम वो है जो इस वक्त में आपके सामने रखा जा रहा है, उसके असरात से, उसकी चालबाजी से हम अपने आप को बचाना है। तो करना क्या? काम की बात है नहीं है, फिर मुंडियाँ छिलाते हैं हैदराबादी मुंडियाँ, मुंह से बोलो पाशा, काम की बात है नहीं है। दो काम करना है। कितने काम करना है? दो काम करना है, वो बड़े आसान काम है। पहला काम ये है कि हम दीन को दीन के समझने वाले लोगों से सीखें। इलाज कहां कराती? मोची कने, अरे उसकने भी रहता ना जी टोचन, तागा भी रहता, काटने का भी रहता, टोचन भी रहता। ऑपरेशन करा को अंदर टाके डालो बोलते ही, कहीं को नहीं बोलते। खाली टोचन होने से उन्हें जी साहब जो है डॉक्टर नहीं होता, इलाज उसके पास से कराते हैं जो उस लाइन का माहिर होता। अब आप लोग बोलेंगे बोल साहब वो अली मिर्जा भी आलिमी बोल को इतना बड़ा 17 हाथ का शमला बनने को है उन्हें टीवी में सामने, नहीं, हमारा अमामा छोटा है, उसका शमला बड़ा है। और ये जितने मुडोरी बाबा फैयाज साहब मिमोरी बाबा जो है, उन्होंने भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की फोटो देखो, 27 हाथ का है उसके सर पे, तो 17 छोड़ के 27 का है। अमामे झुब्बे खुब्बे सभी हैं, बोले तो देखने के एतबार से आलिमा दिखते हैं। इसलिए इस वक्त में जो बात कही जा रही है वो गौर से सुनो। सिर्फ आलिम का ढंडोरा पीटने से उन्हें आलिम नहीं होता, उसका ब्याक भी देखना, उसकी सनद क्या है ये देखो कि उसके पीछे कहां से इल्म हासिल किया, उसके असातिज़ा कौन है, किससे पढ़ा, कहां से सीखा, किससे ट्रेनिंग ली। आपके ये उलमा, इनकी पूरी जिंदगी आपके नजरों के सामने है। वो आलिम की बात मोतबर है जिस आलिम के पीछे उसके असातिज़ा हों, जिस आलिम के पीछे उनके बड़े हों, जिस आलिम का इल्म सनद के साथ मौजूद हो। ये नहीं कि जिस आप जो शमला बांध के आ जाए, जिसका अमामा जितना मोटा हो वो उतना बड़ा आलिम हो। ये दौर फितनों का दौर है। कुरान ने क्या कहा? अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास अय्युतरकू अय्यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या तुम खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल देंगे छुट्टी हो जाएगी? नहीं, ईमान को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, तुम अंदर से पक्के हो या खाली ऊपर ऊपर ईमान वाले हो। इसलिए पहला काम हमको यह करना है कि हम उन उलमा के साथ, खाली उलमा नहीं बल्कि उन उलमा के साथ जुड़ना है, उनकी बात सुनना है, उनके मज़ामीन पढ़ना है, उनकी मजलिसों में बैठना है जो सनद याफ्ता भी हो और पीछे से उनकी सनद भी मौजूद हो। वो कहाँ पढ़े हैं, किससे पढ़े हैं, उनके बड़े क्या हैं, उनका खानदान क्या है, उनका रहन सहन क्या है। क्योंकि इनकी ये सब ऐसे उलमा जिनकी जवानियां, जिनकी सलाहियतें, जिनकी रातें, जिनका दिन सुबह और शाम अल्लाह और उसके रसूल के अक़वाल को समझने और समझाने में निकलता है, उनकी बात मोतबर होती है, शुबूह व शुबहात से बिल्कुल महफूज और पाक होती है। हम ऐरे गैरे नत्तू खैरे उनको भी जी साहब गूगल के ऊपर सर्च करें, उनको क्लिप भेजना बोल साहब इतना बड़ा अमामा है। अखल से पैदल शिकारी शिकार करने के वास्ते आया तो
छोटा पिंजरा नहीं लाता, बड़ा ही चलाता उन्हें भी। अमामा बड़ा लाया तो धोखा खा गए, लंबा डंडा पहन लिया तो जी साहब धोखा खा गए, 10,000 की तस्वीर लिखी धोखा खा गए, पैशानी पे काला मेहराब नजर आ गया धोखा खा गए। उसका इल्म क्या है, उसकी इब्तिदा क्या है, उसकी असल क्या है, कहां से सीखा, किससे तरबियत हासिल किया, कुरान को किसी से समझा के नहीं समझा, कुरान को जी साहब हदीस को किसी से समझा के नहीं समझा, यह भी तो मालूम हो। क्या बात है, फलां डॉक्टर अच्छा है बोले तो पहले बोलते डिग्री क्या है, स्पेशलिस्ट है, होगा स्पेशलिस्ट, डिग्री क्या है, एमडी है, एमएस है, एमबीबीएस है, क्या है उन्हें पहले वो तलाश करती है, उसका ब्याज क्या है देखते, उसके बाद उसके हाथ में अपना हाथ देते हैं। जिस तरीके से जिसा पूरी तहकीक के बाद अपना हाथ उसके हाथ में देते हैं, इसी तरीके से अपने ईमान की हिफाजत के लिए उन उलमा से जुड़ना जो उलमा जिसा अपने पीछे अपना रिकॉर्ड रखते हो, जिसा उनकी रातें, उनका दिन, उनकी सलाहियतें, ये सब वो सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात के समझने में लगती है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से मुफ्ती खलील साहब, मुफ्ती अब्दुल सबूर साहब की निगरानी में मुस्तकिल एक अमला मुस्तकिल लगा हुआ है, ताकि ज़हीराबाद खुसूसियत के साथ, आपको मालूम है ज़हीराबाद में सबसे पहले शांति नगर में यह इजलास हो रहा, इंशाअल्लाह इसके बाद और जगहों के ऊपर भी इजलास होगा। ये क्यों? इस वास्ते कि ये गंजान आबादी है, कौन कारोबार की नीयत से आता है, कौन किसको दबोचता है, कौन किसके जहन साजी करता है, कौन किसके ईमान को खरीदता है, पता नहीं चलता। पुराने जमाने में बड़े लोग बोलते थे पानी आने से पहले पाला बनना बोलो, आज के लोगों को समझ नहीं आता, पुराने लोगों को समझ नहीं आता। इसी तरीके से वो आफत या नहीं आई, मगर आने से पहले पाला बन लेना, बुंदू जागरता मंची पड़ी गए है नहीं है। हाँ, वक्त से पहले आदमी होशियार हो गया, कम से कम दातन टूटने का खाली घुटने छुड़ता, लेकिन वरना अगर होशियारी नहीं करा तो जी सब पूरा ही चले आता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक निज़ाम तो आपके पास तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से मुस्तकिल, मैं शायद समझता हूँ 5-6 महीनों से मुसलसल पूरे शहर ज़हीराबाद के उलमाए किराम इस सिलसिले में मशवरे भी कर रहे हैं, मेहनतें भी कर रहे हैं, उसके लिए तदाबीर भी इख्तियार कर रहे हैं, अपने बस में जो हो सकता है वो जिसा वो कर रहे हैं। मस्जिद मस्जिद, महल्ला महल्ला इस बात की फिक्र कर रही कि नौजवानों के अंदर उतर कर उन तक बात पहुंचाने का सलीका कैसा हो, ये भी उलमा की तरबियत कर रहे हैं और बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन उलमा से अपना राब्ता रखें, अगर कहीं भी ऐसी कोई बात पेश आ जाए तो फौरन उलमा की तरफ रुजू करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम जो हमको इस वक्त में करना है वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तमस्सक्तुम लन तज़िल्लू बादी, फरमा कि मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद अगर गुमराही से बचना चाहते हो तो उसमें सबसे पहला कदम है कुरान करीम के साथ अपने आप को जोड़ लेना। किसके साथ जोड़ लेना? कुरान करीम के साथ अपने आप को जोड़ लेना। आज हमारी जिंदगियों का अगर हम इंसाफ के साथ जायजा लिए, रमजान गुजर के 7 महीने हो गए, 7 रुकू भी हम नहीं पढ़ सके। इमाम की हाजिरी तो बहुत पहले लेते हैं, 7 रुकू नहीं पढ़े। कुरान से हमारा कितना ताल्लुक है आप अंदाजा लगाइए। फजर के बाद अगर इमाम 2 आयतों की तफसीर करता है तो जी साहब गले पर छुरी चलती है, कब यहां से उठ के भागूं, बाहर निकल जाऊं, इतनी बेचैनी बेकरारी। अरे जो चीज सरकार ने हमको गुमराही से बचाने के लिए आगाह किया, इन तमस्सक्तुम लन तज़िल्लू बादी, अगर तुम मेरे दुनिया से जाने के बाद गुमराही से, फितनों से, आफतों से, ईमानी आजमाइशों से बचना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहला महफूज अगर रास्ता है वह कुरान करीम के साथ वाबस्ता होना। ये हमारी गफलत समझिए या जी साहब जो है नादानी समझिए,
कुरान की महफिलों से, कुरान के मज़ामीन से इंतहाई गफलत का शिकार है। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़हीराबाद के पूरे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर मस्जिद के अंदर जैसा हफ्ते में एक मर्तबा, जहां पहले से कुरान का दर्स हो रहा है वहां नहीं, जहां नहीं हो रहा वहां हफ्ते में एक मर्तबा कुरान करीम का दर्स जैसा चालू किए हैं। और जिन मसाजिद में जैसा कुरान पहले से चल रहा है तो वहां हदीस की तालीम बुखारी की शक्ल में, मिशकात की शक्ल में, ये सब कुछ अहादीस की किताबों का ये सब दर्स हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? इनको वक्त नहीं है, ये भी ट्यूशन पढ़ा के 500-600 कमा सकते। ये क्यों कर रही है? इस वास्ते के इस उम्मत का कोई उम्मती फितने का शिकार ना हो, वरना तो सबकी गर्दन नापी जाएगी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के मैदान में पूछेंगे, उस वक्त में हम सब की गर्दन नापी जाएगी अगर हमने फिक्र नहीं की। तो इसलिए इन मजलिसों से जी साहब आप फायदा अपने महल्ले में जब भी जिस दिन भी दर्स कुरान हो रहा है या दर्स हदीस हो रही है या कम से कम आखिरी दर्जे में दावत की जो मेहनतें हो रही है, उनमें अपनी जरूरत समझकर अपने आप को उससे जोड़ के रखो। और याद रखो, अगर हम इस जी साहब संगीन हालत में, अभी मैं अल्लाह वाले की जी साहब जो है गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने फरमाया कि ये आखिरी मौका है इस उम्मत को जगने का। इस उम्मत को अगर इस मौके पर ये उम्मत नहीं जगी, फिर इसके बाद जगने का अल्लाह मौका देने वाले नहीं है। उसके बाद तो बस अल्लाह जिसके ईमान की हिफाजत करे, वरना तो फिर मौका नहीं मिलेगा। हालात ऐसे संगीन है, इंतहा